Hello students, welcome back to Elite Learning Zone. This is Rukhsar Khan, your personal guide. Today we are going to learn exercise 2.4, question number 4. The question is factorize. Factorize का फर्स्ट स्टेप है, हमें ये देखना है कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, यानी कि जो वेरिएबल के साथ वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 1 इज इक्वल टू होता है हमारा 12, राइट। अब हमें ये देखने हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म है, राइट। तो अब आप देखें कि 12 1 12 होता है, ठीक है, बट 1 को अगर हम इस 12 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। डेट मीन्स हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ये दो नंबर हम नहीं ले सकते हैं। और हमें देखने हैं कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। तो 6 × 2 भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आते हैं, बट 6 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। हमें कितने चाहिए, 7। डेट मीन्स इसे भी हम नहीं ले सकते हैं। और कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आते हैं, तो यहाँ पे 3 × 4, इसे भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और इस 4 + 3 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा कितना आता है, 7। यही वो दो नंबर हैं जिसे हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना है, प्लस या माइनस, यानी कि प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है वो और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज ही रहेगा। हमें सिर्फ मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ देना है। ठीक है, तो ये 12x² एज इट इज़ रहेगा। इसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ हमारा नंबर क्या था, 3 and 4, 3x - 4x + 1। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा -7x आएगा, है ना। हमने क्या करा, सिर्फ मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करा है, बाकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एज इट इज से हमने नोट कर लिया है। अब हमें देखने हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन हमारा है 3। क्यों है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है एंड 12 भी आता है। 3 हमारा कॉमन हो गया। इन दोनों में ही x है तो x भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब ये 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, है ना। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x हमने ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ पे भी हम x लगाएंगे। 3 4 = 12, x x²। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे हमारा 3x है। 3x तो हमने कॉमन ले रखा है। 3x को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3x। 3x 1 = 3x। अब हमें देखने हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा, अगर कुछ भी ना मिले ना तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। ऑब्वियसली 4x है, 1 4x = 4x एंड यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हमें लगाना होगा माइनस, है ना। 1 4x = 4x एंड माइनस प्लस एंड 1 1 = 1। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें दो फैक्टर निकालने हैं। पहले तो वो जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा, 3x और ये -1। एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया और इन दोनों में से हमारा एक फैक्टर हो जाएगा जो कि है 4x - 1, और यही हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2x² + 7x + 3। इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट एंड कांस्टेंट टर्म को, जो कि है 2 × 3। मल्टीप्लाई करने में आता है हमारा 6। अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप है हमारा फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को एज इट इज़ नोट करेंगे और सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट है हमारा 2x² प्लस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 6 है, तो 6x प्लस x 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है एंड 6x में 1x ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7x, राइट। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया और ये +3 एज इट इज़। अब इन दोनों में हम कॉमन देख लेंगे क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है हमारा 2x, है ना, 2 के टेबल में 2 आता है एंड 6 भी आता है। इन दोनों में ही x है तो x भी हमारा हो गया कॉमन। तो ये हमारा x का स्क्वायर और यहाँ पे हमारा 2x, तो 2x को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस यहाँ पे 6 है, 2x को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा हमारा 6x, 2x 3 जा 6x, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा +1। अब इसे भी x है हमारा तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1x या x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1 3 जा 3। अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर हो गया हमारा 2x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर जो कि है 2x और ये +1, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर हो जाएगा हमारा x + 3। इन दोनों में से एक ले लेना है, x + 3, यही हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है हमारा 6x² प्लस 5x - 6, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 6 ये होता है 36, ठीक है। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और प्लस या माइनस करने पे कितना आए 5 आए। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा हो। 9 × 4 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा 36 आता है ना। और 9 से अगर 4 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है 5, ठीक है। तो हमारा नंबर है 9 और 4। पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला एज इट इज़ नोट करेंगे, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 6x² प्लस मिडिल टर्म हमारा क्या है 5x, इसे हम लिखेंगे 9x - 4x, ठीक है। 9 4 जा 36 एंड 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 5, स्प्लिट कर दिया हमने। -6 एज इट इज़। सॉल्व कर लेते हैं इसे। इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन हमारा है 3x, ठीक है। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। अब 3x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा। ऑब्वियसली 2 से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 एंड x जा x² प्लस 3 3 जा 9, राइट। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 2 जा 4 और यहाँ पे x है ना, 2 2x जा 4x प्लस माइनस प्लस माइनस एंड 2 3 जा 6। अब हम ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को नोट कर लेते हैं जो कि है 3x और ये -2। एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा 2x + 3। इन दोनों में से एक फैक्टर 2x + 3, यही हो जाएंगे इसके आंसर। लास्ट है हमारा 3x² - x - 4, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 4 होता है 12, ठीक है।
ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ये प्लस माइनस करने पे कितना है 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। फर्स्ट एंड लास्ट जो भी हमारा है वो एज इट इज़ आएगा, 3x² और ये -x है, इसे स्प्लिट कर देंगे +3x और -4x। ठीक है, 3 4 होता है 12 एंड 4 से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 1x -4 एज इट इज़। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेने हैं और इन दोनों में कॉमन लेने हैं। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ पे 3x का स्क्वायर है। ठीक है, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 3x² प्लस 3x 1 आर 3x 1 आर 3x। इन दोनों में कॉमन हमारा है -4, 4x जो 4x जो होता है 4x प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस एंड 4 1 आर 4। अब हम ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर नोट कर लेते हैं जो कि है 3x और ये -4। एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया और इन दोनों में से हम एक फैक्टर ले लेंगे x + 1। यही हो जाएंगे इसके आंसर।